हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव लेकर आई है, इसे विस्तार से समझते हैं। नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में देने की बात कही गई है। साथ ही एमफिल को खत्म कर दिया गया है। जहां केंद्रीय कैबिनेट से नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है, वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। सभी को शिक्षा मुहैया कराने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2030 तक 18 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की जानी है। इसके अलावा स्कूल मानक प्राधिकरण के तहत सरकारी और प्राइवेट स्कूल में भी एक नियम लागू होगा। इससे निजी स्कूलों की फीस, पाठ्यक्रम तथा वेतन आदि पर लगाम लगेगी। ग्रामीण, पिछड़े व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मिड डे मील के अलावा अब नाश्ता भी मिलेगा और बच्चों का हेल्थ कार्ड भी बनेगा। 10वीं और 12वीं में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 24 से ज्यादा विषय ना हो। बोर्ड की परीक्षा में एक बार फेल होने वाले छात्र को 2 या उससे अधिक बार मौका मिलेगा। 9वीं के बाद विषय चुनने का विकल्प होगा। आपको बता दें कि 2022 की परीक्षा नए पाठ्यक्रम से होगी। नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी एजुकेशन का 2025 तक वैश्वीकरण किया जाना है। 6 से 9 साल तक के बच्चे आमतौर पर पहली से तीसरी कक्षा में होते हैं। उनके लिए नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे 8वीं क्लास तक पढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। प्री प्राइमरी और कक्षा 5वीं तक के छात्रों की शुरुआत से ही स्थानीय भाषा के साथ 3 अलग अलग भाषाओं में शिक्षा देने का प्रावधान है। 10+2 के नए स्कूली बच्चों के लिए करिकुलम का पैटर्न 5+3+3+4 के तर्ज पर लागू किया गया है। 5 साल के प्रोग्राम में प्री प्राइमरी के 3 साल और कक्षा 1 और 2 को जोड़ा गया है। कक्षा 3री, 4थी और 5वीं को अगले चरण में, फिर कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं को 3 साल के प्रोग्राम में और अंत में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को उच्च स्तर पर रखा गया है। इसके तहत 3 से 6 साल का बच्चा एक ही तरीके से पढ़ाई करेगा। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी 6ठी से 8वीं कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। फिजिक्स के साथ फैशन की पढ़ाई करने की भी इजाजत होगी। कक्षा 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत जो बच्चे शोध के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो छात्र नौकरी में जाना चाहते हैं, उनके लिए 3 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। एमफिल को समाप्त कर रिसर्च में जाने के इच्छुक विद्यार्थी 1 साल के एमए के बाद 4 साल के डिग्री प्रोग्राम में जा सकेंगे। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की जाएगी। हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर रहेगा। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम को लागू किया गया है। मौजूदा व्यवस्था में अगर 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता। लेकिन नई शिक्षा नीति में बीच में पढ़ाई छोड़ने पर ड्रॉप आउट का धब्बा नहीं लगेगा। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के एमए के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद पीएचडी कर सकते हैं। इसके लिए एमफिल की जरूरत अब नहीं होगी। स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए बोर्ड परीक्षा का आयोजन साल की जगह सेमेस्टर या 2 बार हो सकता है। बोर्ड परीक्षा रट्टा की जगह ज्ञान बढ़ाने पर आधारित हो, इसलिए पाठ्यक्रम कम किया जाएगा। यूजीसी, एआईसीटीई, एसीटीई की जगह एक नियामक बनाया जाएगा। शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर होगा। ऑनलाइन शिक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार होगा। वर्चुअल लैब और डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी। सभी प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा पर जोर रहेगा। संस्कृत की पढ़ाई करवाने पर सरकार आर्थिक रूप से विद्यार्थी को मदद भी करेगी। आपको बता दें कि अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष ही मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।